दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से एयरटेल का फास्ट लेन आया या प्रायोरिटी पोस्टपेड आया तब से कंट्रोवर्सी बनी हुई है और इस टॉपिक के ऊपर में मैंने न जाने कितने वीडियो बना चुका हूं और कितने डिस्कशन इसके ऊपर कर चुका हूं। अब दोस्तों हुआ क्या है कि टीआरआई ने, आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2026 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट एयरटेल लाइक फास्ट लेन, नॉट ओनली एयरटेल बट अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। तो एक रूल सेट डिफाइन कर दिया है कि देखिए आप फास्ट लेन कर सकते हैं, पर फास्ट लेन करने के लिए आपको कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो क्यों करने पड़ेंगे? वो इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉलो करेंगे एज पर टीआरआई तो ऑर्डिनरी यूजर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे। यही इंटेंट है। इसलिए वो चाहते हैं कि कैपेसिटी सुनिश्चित किया जाए हर सेल का। इसलिए उन्होंने जो उनका ओरिजिनल जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है 2024 को, उसको वो मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको याद हो ये वाला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इनका जो 80% कैपेसिटी रूल है जो टीआरआई ने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, उससे वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से सेल कंजेस्टेड है। नाउ लेट मी जस्ट रिकैप व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो सो दैट जो नए दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। टीआरआई ने क्या कहा कि देखिए कोई भी सेल है वो कंजेस्टेड है कि नहीं है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अगर कोई सेल कंजेस्टेड है उस सेल का कंजेशन को दूर करना पड़ेगा। कैसे? स्पेक्ट्रम और लगाइए या फिर उस सेल को छोटा करके नए सेल लगाइए जिससे उसका कंजेशन जो है दूर कम हो जाए, क्योंकि छोटा करेंगे तो उनके ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर ए लार्जर सेल डेंसिटी, है ना? यही तो होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो दूर करिए, नहीं कर सकते तो वहां पे उस सेल को आप जो है नेटवर्क स्लाइसिंग या फास्ट लेन में इंक्लूड मत करिए, हटा दीजिए उनको। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ तरीका निकाला है उसको मेजर करने का, कंजेशन कैसे मेजर किया जाता है। तो उन्होंने कहा देखिए हर जो है सेल में जहां पे 5G या 4G टेक्नोलॉजी लगा हुआ है उसको मेजर करने का, उसकी कैपेसिटी नापने का तरीका होता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, जिसको बोला जाता है पीआरबी। और उन्होंने कहा था कि 80% से ऊपर अगर पीआरबी का कंजम्पशन है तो माना जाएगा कि वो सेल कंजेस्टेड है। और 80% को नापने का उन्होंने कुछ मंथ वाइज जो है कुछ शेड्यूल बनाया था और कहा था, उन्होंने ऑपरेटर्स को कुछ मौके दिए थे कि वो उस सेल को इंप्रूव कर सके। ये नहीं कि एक बार 80% ब्रीच हो गया इमीडिएटली बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा था। उसको इंप्रूव करके फिर जो है आइडिया ये था कि भाई सेल को नेटवर्क से हटाना नहीं तो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाएगी। हटाने का मतलब यू कंटिन्यू टू परपेचुअली प्रोवाइड दोस प्रीमियम सर्विसेज, ये नहीं कि सर्विस को हटा दो फिर फायदा ही क्या हुआ, है ना? तो उसको इंप्रूव करने का जो है मौका दिया जाना चाहिए। तो ये कहा था। तो मैंने कहा था इस वीडियो में कि जो टीआरआई का फॉर्मूला है 80% का जो इंपोज करना चाहते हैं ऑपरेटर को, इससे ऑपरेटर विल बी मोटिवेटेड टू कंजेस्ट द ऑर्डिनरी यूजर जस्ट टू रिमेन विद इन द 80% रूल। ये मैंने कहा था। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है दोस्तों। आज जितना मैं डेप्थ में जाता हूं इस कंसल्टेशन में उतना ज्यादा मेरे को जो है चीजें और नजर आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 80% जो है कंजेशन मेजरमेंट का तरीका जो टीआरआई ने लिखा है, जिसको बोला जाता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, दैट इज ए हाफ हार्टेड रिकमेंडेशन। क्योंकि जिस तरह से टीआरआई ने अपने पेपर में, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये शेड्यूल 1 है जिसमें नेटवर्क स्लाइसिंग सेल हैविंग डेली पीआरबी यूटिलाइजेशन 80% जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के अंदर मेजर डाला है कि इस तरह से मेजर करिए। और जब वो कह रहे हैं ये सब भूल जाइए, फॉर्मूला देखिए मत, क्योंकि आप देख के जो है ओवरवेलम हो जाएंगे, वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। आप सिर्फ इस नोट को देखिए। उन्होंने कहा है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल रेडियो ब्लॉक्स पीआरबी यूटिलाइजेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय 3GPP एंड अडॉप्टेड बाय टीईसी इन द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ 5G परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने जाके इस डॉक्यूमेंट को देखा कि ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है। इस डॉक्यूमेंट टीसी वाला डॉक्यूमेंट, उस टीसी वाला डॉक्यूमेंट को देखने के बाद मैंने देखा इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इसके अंदर है। पढ़ के मैं समझा, आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज मेरे को पता चला पढ़ने के बाद कि जो मेजरमेंट होगा पीआरबी का, दैट विल बी डन ओवर ए विंडो पीरियड ऑफ टी। दिख रहा है आपको? टी, एम टी, पीटी, है ना? वो सब भूल जाइए, इक्वेशंस भूल जाएंगे। देयर इज एन टाइम पीरियड टी। अब ये टाइम पीरियड टी इज नॉट डिफाइंड, ये ऑपरेटर अपना चूज करेगा। सिंपल एज दैट।
अब जैसे ये टाइम पीरियड टी आप चूज करेंगे, आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ 80% विल गेट वैकी। मीन जितना शार्पर टाइम चूज करेंगे, जितना ग्रेनुलर चूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि सेल कंजेस्टेड है कि नहीं। जितना ब्रॉड टाइम पीरियड चूज करेंगे, लेट्स से 60 मिनट का टाइम पीरियड चूज करेंगे, आप जो है अपने पीआरबी यूटिलाइजेशन का जो वो है, जो स्पाइक्स हो रहे हैं, उनको आप नलिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि डेली ट्रेडिंग में स्पाइक्स आते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी दिट ऑल एवरेजेस आउट। यहां पे भी वही हाल है, यही प्रॉब्लम मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा। तो हो क्या रहा है कि ये आपका विंडो पीरियड है बिजी आवर, क्योंकि टीआरआई के हिसाब से बिजी आवर में सारे मेजरमेंट करने चाहिए। तो इस बिजी आवर के अंदर में कितना ग्रैनुलर मेजरमेंट करना चाहिए वो उन्होंने नहीं बताया, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली अगर आप कॉल रेट फेलियर वगैरह अगर मेजर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि लेटेंसी मेजर कर रहे हैं, कॉल फेलियर रेट मेजर कर रहे हैं, बाकी वगैरह चीजें मेजर कर रहे हैं ओवर ए विंडो पीरियड ऑफ 1 आवर, जहां पे ट्रैफिक जो है मैक्सिमम हो, जिसको बोला जाता है बिजी आवर ऑफ द डे। तो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, इवेंट काउंटर कि भाई कितने कॉल सक्सेसफुल है, कितने कॉल फेल है। तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉल अटेम्प्टेड ओवर दिस पीरियड, वो आसानी से मालूम हो जाएगा आपको, और फेल्ड कॉल ओवर दिस पीरियड को आप न्यूमरेटर में डाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, और आप देखेंगे टीआरआई के परसेंटेज से मैच कर रहा है कि नहीं मैच करना है। अगर ये ज्यादा जाता है तो वो सेल जो है अपने क्वालिटी ऑफ पीएम मार्कर के जो टेस्ट में फेल हो गया, है ना, यही हुआ ना। अब पीआरबी के केस में थोड़ा डिफरेंट है, आपको तो इस पूरा चार्ट से समझ में आएगा। पीआरबी में क्या होता है कि जो 1 आवर का विंडो है, अब उसके अंदर पीआरबी मेजरमेंट के जो टाइम पीरियड होते हैं वो थिनर होना चाहिए। यू कैन नॉट मेजर द पीआरबी यूटिलाइजेशन ओवर द विंडो पीरियड ऑफ 1 आवर जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू डू सैंपलिंग, आपको सैंपल करना पड़ेगा। आप चूज कर सकते हैं भाई मैं इस विंडो पीरियड के अंदर में 5 सैंपल लूंगा, या आप सोचते हैं मैं 60 सैंपल लूंगा या 12 सैंपल लूंगा, वो आपको चूज करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सैंपल लिए हुए आप उस इंस्टेंट में, टाइम इंस्टेंट में कितना पीआरबी है, यूटिलाइजेशन है, कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज ए टाइम डायमेंशन, दिस इज इन मूविंग इन द फॉरवर्ड एरो ऑफ टाइम। तो यहां पे हर मोमेंट में पीआरबी यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पीआरबी यूटिलाइजेशन इस टाइम में नहीं हो रहा, इस टाइम में नहीं हो रहा। तो इस 1 आवर विंडो में सैंपल कितने होने चाहिए और किस विंडो में सैंपल होना चाहिए? 1 मिनट का होना चाहिए कि 10 मिनट का होना चाहिए कि 15 मिनट का होना चाहिए? अब समझ गए आपको दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। अब क्या है, एक और एंगल है दोस्तों, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बिजी आवर का डेफिनेशन क्या है। तो आप बोलेंगे बिजी आवर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, जिसमें ट्रैफिक ज्यादा, जिसमें डेटा का डिमांड ज्यादा, वो हो गया बिजी आवर। अब दोस्तों पीआरबी के केस में ऐसा डेफिनेशन अप्लाई करना ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए कि जो पीआरबी जो जिसको बोलता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, उसके अंदर में जो डेटा का जो स्पीड है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन कि कोडिंग क्या यूज किया जा रहा है, डेटा का जो एनकोडिंग होता है वो क्या यूज किया जा रहा है। क्वाम यूज कर रहे हैं कि क्वाम 64 यूज कर रहे हैं कि हाई बिट रेट डेटा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जितना ज्यादा बिट रेट ज्यादा होगा उतना तेजी से जो है आपका डेटा ट्रैवल करेगा। तो होगा क्या कि अगर आप गुड रेडियो कंडीशन में हैं तो आपको कम पीआरबी यूज करके ज्यादा थ्रूपुट मिलेगा। अगर आप वीकर रेडियो कंडीशन में हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा पीआरबी यूज करने पड़ेंगे पर आपका थ्रूपुट कम होगा। तो ये कहना कि जहां पे डेटा ट्रैफिक सबसे ज्यादा है उसी विंडो में आपको पीआरबी मेजर करना है, वो ठीक नहीं है। समझे आगे दोस्तों? क्योंकि ये बिजी आवर जो मैंने चूज किया उसका जो डेफिनेशन है बिजी आवर का कि जिसमें डेटा सबसे ज्यादा है, पर उस कंडीशन में पीआरबी का यूटिलाइजेशन जो है सिंक्रोनसली मैप करेगा, ये जरूरी नहीं है कि नहीं? अब क्या है दोस्तों कि कंजेशन जो है जरूरी नहीं कि बिजी आवर में ही हो। मान लेते हैं आप बिजी आवर को लेके चलते हैं, इसी कारण से कंजेशन जो है वो नॉन बिजी आवर में भी हो सकता है, क्योंकि किंग्स हो सकते हैं ऐसे पीआरबी के, और ऐसे बहुत सारे किंग्स हो सकते हैं नेटवर्क में ओवर ए विंडो पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो ये तो सारे छूट जाएंगे, है ना। और यहीं पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे मान लो आप कोई इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, आप बिजी आवर का वेट नहीं करेंगे, आपको लगता है आपको मतलब वेबसाइट अगर नहीं आ रहा है, उस मोमेंट में नहीं आ रहा है, वहीं पे आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। आप थोड़ी ना बैठे रहेंगे कि 1 घंटे में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं,
ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या है जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन टीआरआई यूज करता था उससे उसका समाधान नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों कि किस विंडो में जब आप मेजर करेंगे तो कैसा आपका यूटिलाइजेशन होगा। अब देखिए 1 मिनट रीडिंग जो है इट इज बीइंग मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। अलग अलग देखिए 1 मिनट, ये आपका 1 मिनट में पीआरबी 100% ब्रीच हुआ, सेकंड मिनट में 100% ब्रीच हुआ, थर्ड मिनट में 100% ब्रीच हुआ, फोर्थ मिनट में 100%, फिफ्थ मिनट उसके बाद नहीं ब्रीच हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि 5 मिनट का अगर रोल आउट लेंगे तो आपको 100% ब्रीच नजर आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ 5 मिनट। सही है, 1 मिनट के रीडिंग है ना, क्योंकि आप इसमें 5 मिनट का विंडो में एवरेज कर लेते हैं। अब क्या है कि वही सेम 1 मिनट का आप 15 मिनट का एवरेज दिखाइए, क्योंकि यहां पे तो आपको कंटिन्यूस ब्रीच दिख रहा है 5 मिनट में, 15 मिनट में वही चीज आपको 73.3% ब्रीच नजर आएगा। इसका मतलब 15 मिनट में मेजर करेंगे तो लगेगा कि वो सेल्फ साइड कंजेस्टेड नहीं है। और अगर आप आवरली बीट का मेजर करेंगे और मान लेते हैं कि आवर में सिर्फ आपको 5 मतलब मिनट में 1 मिनट के सैंपल में पीआरबी ब्रीच हुआ नजर आया तो आपके बाकी नहीं हुए तो ये आएगा यूटिलाइजेशन 63.3। समझ में आया आप दोस्तों? तो देखिए सेम कंडीशन में जो रिजल्ट्स जो हैं वो कितने फर्क हैं। तो 5 मिनट फेलियर हार्म्स यूजर इमीडिएटली इवन व्हेन द लॉन्गर एवरेजेस पास। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए जो टीसी ने अपने फॉर्मूला में डाला था, जो मैं आपको दिखा रहा था यहां पे, ये उनके फॉर्मूला रेडियो रिसोर्स यूटिलाइजेशन डाउनलिंक पीआरबी, इसको आप छोड़ देते, ये सब कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये टी डिफाइन नहीं है। अब टी डिफाइन नहीं है, यही मैंने स्लाइड में बोला। टीआरआई कंसल्टेशन पेपर में क्या कहा कि आप बिजी आवर को चूज करिए, है ना, अपलोड एंड डाउनलोड, वहां पे चेक करिए पीआरबी 100% यूटिलाइजेशन है कि नहीं। टीसी ने ये फॉर्मूला जो 3GPP में डिसाइड किया वो, पर ये टी जो है उन्होंने मेंशन किया है, ये जो टी है ये 1 मिनट है, ये 5 मिनट है, कि 15 मिनट है, कि 60 मिनट, ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। ये टीआरआई को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, नॉट फिक्स बाय टीआरआई, नॉट 3GPP और टीईसी। तो 80% थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड बट द ऑब्जर्वेशन विंडो इज नॉट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो मिस ही कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा कंसल्टेशन में, क्योंकि ये नया चीज है, किसी कोई समझा ही नहीं इसके बारे में। तो स्टैंडर्ड डिफाइंस द मेथड नॉट फिक्सेस द वैल्यू ऑफ टी, जो कि सबसे क्रूशियल है। जब तक आप टी नहीं मेजर करेंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, व्हेन टी बिकम 60 मिनट ए बिजी सेल कैन लुक नॉर्मल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखिए 6 into 5 ब्रीचेस 90%, 6 into 5 पीरियड एट 60%। देखिए 30 मिनट्स जो है अबव 80% थ्रेशोल्ड, ये पूरा 1 आवर का पीरियड है। यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आवरली जो है यूटिलाइजेशन ही 75%। तो अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑपरेटर बोलेगा भाई मेरे पास है अवेलेबल टी, मैं कुछ भी डिफाइन करूं तो वो सारा का सारा 80% टेस्ट पास कर जाएगा बिना एनी रिक्वायरमेंट टू प्रूव कंजेशन। समझ में आया दोस्तों आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है ये? मतलब दिस इज कंप्लीटली फ्यूटाइल एक्सरसाइज व्हाट टीआरआई इज डूइंग राइट नाउ। कंजेशन डिसअपियर फ्रॉम द कंप्लायंस रिजल्ट, नॉट फ्रॉम द नेटवर्क। अब करना क्या चाहिए, अब देखते हैं करना क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, रिकमेंडेड डेली कंजेशन रूल, नॉट द करंट टीआरआई रूल। अब क्या करना चाहिए, 60 मिनट आप चूज कर लीजिए इन ए डे। तो आपको 1 मिनट या 5 मिनट के इंटरवल्स ओवर द फुल 24 आवर्स लेने पड़ेंगे, सैंपलिंग करनी पड़ेगी, है ना, वो रैंडम सैंपलिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 12 into 5 ले लीजिए 60 मिनट का, क्योंकि 60 मिनट आप कंटिन्यूस ले रहे थे। बिजी आवर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहां पे। पीआरबी के केस में बिजी आवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, विच पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको पूरा 24 आवर में सैंपलिंग करनी पड़ेगी, या तो रैंडम और फाइनर सैंपलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 1-1 मिनट का सैंपल करें पूरा 24 आवर्स, दैट इज द बेस्ट। अगर नहीं कर पाए तो आप 12 मिनट विंडो ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 जो नॉन ओवरलैपिंग हो, या 60 मिनट के जो है 1 मिनट के विंडो ले लीजिए जो कि पूरा 24 आवर्स को रैंडमली जो है स्कैन करे। उससे क्या होगा, उससे जो है क्लियरली जो है ब्रीच का अंदाजा लगा सकेंगे आप, जो है उसके ऊपर करके नहीं। तो आप या तो 12 विंडोज ऑफ 5 मिनट्स कर लीजिए, या 61 मिनट के विंडो कर लीजिए और उसको आप एवरेज करके बताइए, देखिए ये ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 80% लोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही सेल की। अगर ये करेंगे आप तभी आप, क्योंकि इसको क्या करेंगे, जब आप सैंपलिंग करेंगे तो उसमें से कुछ विंडो आएंगे जो ब्रीच नहीं हो रहे, कुछ नॉन ब्रीच आ रहे,
तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम और टोटल जो पीरियड वाले जो ब्रीच वाले हो उससे डिवाइड कर देंगे, उससे आपका एक पैरामीटर निकल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा जो है सेल साइड कंजेस्टेड है कि नहीं। तो एट द बीच ड्यूरेशन अक्रॉस द होल डे, डू नॉट एवरेज इट अवे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है इस न्यूआंसेस को चेक करने का। पुराना तरीका अप्लाई करेंगे तो ये चीज काम नहीं, पहले तो ये कि पीआरबी किसी तरह से काम नहीं करेगा। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक्चुअली करना चाहिए, कौन से काउंटर को मेजर करना चाहिए, और उससे आप ये पता कर सकेंगे कि नेटवर्क के अंदर में जो ऑर्डिनरी यूजर्स है वो थ्रॉटल तो नहीं हो रहे हैं। आप जो है जिटर, पैकेट लॉस, लेटेंसी इससे पता नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेकर